हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसको हम पढ़ेंगे गन्नों के बारे में कि कहाँ कितना गन्ना होता है, क्या इसकी स्थिति है राज्य में, कहाँ कहाँ पर ये होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, गन्ने की फसल एवं सामान्य वनस्पति का परिचय। तो देखिए, पौधे की जो प्रकृति है, जो गन्ना है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। हालांकि यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय भी है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी ये पाया जा रहा है, जैसे गर्म और आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में। ठीक है। इसका जो कुल है यानी कि फैमिली है, यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किसका? ग्रेमिनी कुल का। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि गन्ना किस कुल का पौधा है, तो ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है इसके लिए, यानी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? जो तापमान है सामान्यतः 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। और अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जो है आवश्यक होती है। सिंचाई में क्या है? भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो कृषि का ही है। ठीक है। भारत में जो शुद्ध सकल कृषि हो रही है उसमें सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो गन्ने का है। अगले क्या है? भारत में गन्ने की खेती और उत्पादन के आंकड़े। इसके आंकड़े देख लेते हैं अब हम। 2020 और 21 के अनुसार ये आंकड़े हैं आपके। तो पहला है उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आपका आता है 21.80 लाख हेक्टेयर भूमि पे। दूसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र, जो कि 11.43 लाख हेक्टेयर पर। और इसका जो है अग्रणी उत्पादक राज्य है। 2021 के चतुर्थ अग्र अनुमान के जो अनुसार उत्तर प्रदेश 177.67 मिलियन टन जो है गन्ना होता है। तो उत्पादन के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है 101.59 मिलियन टन। और कर्नाटका तीसरे पे है 42.09 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, गन्ने से संबंधित विशेष पद्धतियां और अनुसंधान। गन्ने संबंधित जो अनुसंधान है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, धारणीय गन्ना उपक्रम, सतत गन्ना पहल, यह गन्ना उत्पादन का एक व्यावहारिक उपागम है जिसकी शुरुआत भारत में गन्ने की खेती में सुधार के लिए वर्ष 2009 में की गई थी। ठीक है। यह पद्धति इक्रिस एक्ट एवं WWF की एक संयुक्त पहल है। लाभ क्या है? पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। च्यवन यानी ड्रिप टपकन सिंचाई का प्रभावी प्रयोग हो सकता है और अंतर सस्यन की अधिक गुंजाइश होती है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रसायनों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान जो इंस्टीट्यूट हैं इसके, गन्ना प्रजनन संस्थान जो कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। भारत में गन्ने के प्रजनन का जो कार्य है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जा रहा है। प्रजनन का कहाँ किया जाता है इसका? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इसको हिस्सा बनाया गया था। ठीक है। अगला है अर्धशाली फसल। तो गन्ने की जो अर्धशाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुवाई जुलाई अगस्त में होती है और यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का लंबा समय लेती। कौन सी फसल है? अर्धशाली फसल, जो कि गन्ने की ही फसल है। अगला आपका चीनी उद्योग और भौगोलिक स्थानांतरण यानी शुगर इंडस्ट्रीज। महत्व क्या है? भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो सबसे पहले क्या था? सूती वस्त्र, जो कपास काम करते हैं, और दूसरे पे आपका गन्ना वाला हो गया, आपका चीनी उद्योग हो गया। तो तथ्य क्या है इसके? ऐतिहासिक तथ्य क्या है? वर्ष 1903 में भारत की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। तो सबसे पहली चीनी मिल कब लगी? 1903 में। कहाँ पर लगी? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में।
ठीक है, और देवरिया जिले के भी प्रतापपुर में स्थापित की। इस कारण उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्कर का प्याला। किसको? उत्तर प्रदेश को। दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण, यानी कि उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत की स्थानांतरण हुआ, वो कब हुआ? वर्ष 1960 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, लेकिन बाद में यह उद्योग दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसके मुख्य कारण है दक्षिण भारत की अनुकूल जलवायु। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में इसका स्थानांतरण होने का कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की अनुकूल जलवायु। ठीक है। काली मिट्टी या काली मृदा, काली मृदा का जो क्षेत्र होना, इसमें नमी संरक्षण की उच्च क्षमता होती है काली मृदा में, और ट्यूबवेल की सिंचाई का बेहतर विकास होता है इसमें। ठीक है, जल्दी से पानी इसमें सूखता नहीं है। ठीक है, नमी बनी रहती है। विशेषता क्या है? दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है, और वहाँ के गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक होती है। तो वहाँ के जो दक्षिण भारत का जो गन्ना है उसमें शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में जो स्थान है 2021 के आंकड़े के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और महाराष्ट्र आपके द्वितीय स्थान पर है चीनी उत्पादन में। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र। ठीक है, अब आते हैं वैश्विक परिदृश्य और चीनी के आंकड़े, यानी कि 2020-21 के विपणन वर्ष के आंकड़े। उपभोक्ता, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है देशों में, तो वो है हमारा भारत, और दूसरे पर कौन है? चीन। उत्पादन में वैश्विक स्थान क्या है इसका? वैश्विक चीनी उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है, तथा यूरोपीय संघ तीसरे स्थान पर है। उत्पादन में ब्राजील पहले पे है और भारत दूसरे पे है, लेकिन उपभोक्ता में भारत पहले पे है और चीन दूसरे स्थान पे है। अच्छा, उत्पादन के जो आंकड़े हैं, विश्व में चीनी का जो कुल अनुमानित उत्पादन है 180.1 मिलियन टन था, जिसमें ब्राजील का जो हिस्सा है वो 42.05 मिलियन टन है। ब्राजील से चीनी का जो कुल निर्यात है 32.15 मिलियन टन था, और भारत का जो इसमें हिस्सा है 33.76 मिलियन टन का है। प्रतिशत के रूप में वर्ष 2020-21 में भारत में चीनी का जो उत्पादन है विश्व के कुल उत्पादन का 18.74% था। तो ये था गन्ने को लेकर, गन्ने की खेती को लेकर आज का सेशन। कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।